अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। 21 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी यौम शहादत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नामी अली है। वालिद का नाम अबू तालिब है। कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। और अबू तुराब आप अलैहिस्सलाम की जानिब से दी हुई अता करदा कुनियत है और इसी को आपने पसंद फरमाया। आपका लक़ब हैदर कर्रार भी है, आप शेर खुदा भी हैं, आप दामाद रसूल भी हैं, आप सरताज बतूल भी हैं, आप हज़रात हसनैन के वालिद गिरामी भी हैं। अल्लाह ने आपको बेशुमार मरातिब अता फरमाए और आप अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई भी हैं। आप इस्लाम के चौथे खलीफा भी हैं। आप आशरा मुबशरा में से भी हैं। खिलाफत की जो तरतीब है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा, उमर फ़ारूक दूसरे खलीफा, उस्मान गनी तीसरे खलीफा और चौथे नंबर पर सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का नंबर है। अल्लाह ने आपको खिलाफत की बागदौड़ अता फरमाई और आपने उसको बखूबी अंजाम दिया। आपके ज़िंदगी के बेशुमार कारनामे हैं। अल्लाह ने आपको फसाहत भी दी, बलागत भी दी, क़ुव्वत फ़ैसला भी दी और आप अलैहिस्सलाम फरमाया अक़दाहुम अली, कि वो क़ुव्वत फ़ैसला जो है वो अली के पास है। और सैयदना उमर फ़ारूक के ज़माने में और इसी तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में आपने कितने फ़ैसले जो है वो सादिर फरमाए। तो अल्लाह ने आपको क़ुव्वत फ़ैसला भी अता फरमाई थी और आपको इल्म मीरास का भी इल्म अता फरमाया था। इल्मुल फ़राइज़ जिसे कहते हैं, अल्लाह ने वो भी आपको अता फरमाया था। और जिस तरह आप अलैहिस्सलाम फरमाया असहाबी का नुजूम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं। हर सहाबी जो है वो सितारा है। हर सितारा सहाबी जो है वो एक रहनुमाई का जरिया, फब अय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसकी भी तुम इक़्तिदा करोगे तुम रहनुमाई पा जाओगे। तो सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को और अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया। इस्लाम लाने में बच्चों में आप सबसे पहले इस्लाम लाए और आपको नबी अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा रफ़ाक़त मुयस्सर रही। आप नबी अलैहिस्सलाम के चहीते दामाद भी हैं, प्यारे पैगम्बर के लख्त जिगर के आप सरताज हैं। और अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया कि अली के बारे में अंत मिन्नी व अना मिन, कि आप मुझसे हैं और मैं आपसे हूँ। आप अलैहिस्सलाम के साथ कदम बकदम रहे, शाना बशाना रहे। तकरीबन हर गज़वे में आपने शिरकत की सिवाय गज़वे तबूक के। उसमें भी अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आपको अपने पीछे जो है वो नाइब बनाकर छोड़ा। और हज़रत अली ने इसको पसंद नहीं फरमाया, या रसूलल्लाह आप मुझे ख़वातीन बच्चों में और माजूरों में छोड़ के जा रहे हैं। तो अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो तसल्ली दी, क्या फरमाया कि अली तो राज़ी नहीं है कि तुम मेरा और तेरा ताल्लुक ऐसा ही हो जैसे मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का, यानी जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून को एक वक्त के लिए जो वो अपना नायब बना करके। तो गज़वे तबूक में आप रहे, बाकी तकरीबन हर गज़वे में आपने शिरकत की और जो है अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। वाक़या खैबर जो है वो फ़तेह खैबर, उसका सेहरा आपको ही जाता है। काफ़ी दिन मुसलमान लड़े और फिर एक दिन अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लउअतियन्न हाज़िर रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, कि ये झंडा कल को मैं ऐसे आदमी को दूंगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। तो जब कल आई तो अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये झंडा सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अता फरमाया। और फिर आप ऐसी जवांमर्दी से, बहादुरी से लड़े। मरहब जो कि बड़ा ही मुतकब्बिर कह लें कि एक पहलवान था, उसने रिज्जी आशार पढ़े और ललकारा कि लोग मुझे जानते हैं, खैबर वाले जानते हैं। लक़द अलिमतुल खैबर अन्नी मरहब शाक़ सिला बतल मुजर्रब, के मरहब को लोग जानते हैं, उसकी बहादुरी को जानते हैं, उसके जो वो तजर्बे को जानते हैं, उसके असलहे को जानते हैं, उसके इस तरह के रिज्जी अशार पढ़े। तो सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उसके मुकाबले के लिए उतरे और उसके मुकाबले में अशार पढ़े कि अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं भी वो हूँ कि जिसका मेरी माँ ने नाम हैदर रखा है। कलैसी गाबातिन करीहिल मंजरा, मैं भी जंगल के शेर की तरह बड़ा ही जो है वो खौफनाक मंजर पेश करूंगा। ऊफ़ीहिम बिस्साई कैल संदरा, कि मैं भी तुम्हें ऐसा ही बदला दूंगा, यानी कि आम लफ्जों में कहें तो ईंट का जवाब आपको पत्थर से दूंगा। और फिर आपने उसको एक बार में ही ढेर कर दिया। तो अल्लाह ने आपको बहादुरी भी दी, फ़क़ाहत भी दी, फसाहत भी दी, क़ुव्वत फ़ैसला भी दी और अल्लाह ने आपको जो है वो हर लिहाज से, हर सिफत और हर खूबी से आपको मालामाल फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम की रफ़ाक़त में रहे और हज़रात सहाबा किराम का एहतराम करने वाले, प्यार करने वाले। और अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कि जो अली से मोहब्बत करता है वो मोमिन है और जो अली से नफरत करता है वो मुनाफिक है। गोया कि अली की मोहब्बत ईमान की निशानी है। हम सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अपने प्यारे पैगंबर का सहाबी समझते हैं
ہم اپنے لیے ان کو راہ نجات سمجھتے ہیں، ان کا طریقہ سنت کے طریقے کے مطابق ہے۔ تو بہرکیف تو یہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت علی بھی ہمارے ہیں، صدیق بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، فاروق بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، اور جو علی کے راستے پر چلے گا وہ سارے علی کے ہیں، لیکن جو علی کے راستے پر نہیں چلے گا وہ بھلے جو مرضی کر لے وہ علی کا نہیں ہو سکتا۔ جو علی کا نام لے کر صحابہ کو بکواسات کرے گا، گالیاں نکالے گا، تبرے کرے گا، وہ علی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ علی نے ان صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان سے محبت کی ہے، ان پہ جان واری ہے، ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں۔ تو علی والا وہی ہے جو علی کو بھی مانے گا اور صحابہ کو بھی مانے گا، اور جو باقی صحابہ کو نہیں مانے گا وہ علی کو بھی نہیں مانتا۔ صرف نام لینے سے وہ علوی یا علی والا نہیں ہو سکتا۔ علی والا وہی ہے جو علی کے طریقے پر چلتا ہے۔ تو اس لیے خالی نعرے مارنا، اور یہ بھی بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ غلب جو ہے، حضرت علی سے فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ دو گروہ آپ کے متعلق جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو آپ سے محبت میں غلب کرے گا اور دوسرا جو نفرت میں غلب کرے گا۔ تو غلب کسی بھی چیز میں نقصان دہ ہوتا ہے، لہذا علی کو مشکل کشا کہنا، خدائی کا درجہ دینا یا تمام انبیاء سے افضل قرار دینا ہمارے ہاں یہ قطعاً غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا مقام اپنی جگہ، علی کی جگہ، ولی کی جگہ، نبی کی جگہ، خدا کی جگہ، ہم کسی کے مقام کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ علی کا مقام تو ہمارے سر پر ہے، ہمارے آنکھوں پر ہے، لیکن جو نبی کا، صحابہ کا باقی مقام ہے اس کے بعد ہے، جو ایک ترتیب ہے اس کے بعد ہم باقی جو ہے وہ ملنگ جو بنے ہوئے ہیں آج کل، علی کا ملنگ ہے فلاں ہے، اور نعرے مارتے پھر رہے ہیں اور گندے مندے بنے ہوئے ہیں، علی کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، علی کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو جب آپ تجاوز کرتے ہو تو وہ چیز کا رتبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح عام طور پر ہمارے بھائی بھی نعرہ لگا دیتے ہیں کہ دما دم مست کلندر علی، دم دم دے، دم کے اندر یہ تو ٹھیک ہے، لیکن علی دا پہلا نمبر یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط۔ علی دا چوتھا نمبر جو ایک ترتیب خلافت ہے، اور وہ جس کو ہم مانتے ہیں اور جس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو بہرکیف آپ نے بڑی بے مثال، بڑی فقید المثال، بڑی اعلیٰ عمدہ عرفہ زندگی گزاری، اور پھر بالآخر آپ کا جب وقت آیا تو عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک ملعون نے آپ پر 19 رمضان مبارک سن 40 ہجری میں آپ پر نماز میں وار کیا، کیونکہ علی کا مقابلہ ویسے کرنا مشکل تھا، اور اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر آپ 21 رمضان مبارک کو سن 40 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں سیدنا علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔